तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। आरिफ तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ, और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी? अंबर, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? हाँ, मुझसे गलती होगी, मुझे वाकई तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा, मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट? इट्स नॉट अ बिग डील? रियली? शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। क्या बात है? अंबर, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। प्लीज बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। इस बात पे ना सिर्फ मैं बल्कि डैड भी तुमसे बहुत नाराज है। पूरा स्टाफ अंदर बैठ के गॉसिप कर रहा हूं। कम ऑन अंबर, तुम क्यों लोगों की इतनी परवाह कर रही हो? क्यों ना करूं? तुमने सबके सामने ना सिर्फ मुझे बल्कि डैड को भी एम्बैरेस किया है। अब कैसे फेस करोगे उन्हें? हाँ, क्या हो गया अंबर, ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। हम ऑफिस काम करने के लिए आते हैं, ना कि पार्टीज करने। लेट मी डू माई वर्क। एक्सक्यूज मी। तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते आरिफ। सर, प्रेजेंटेशन रेडी है, 11 बज गए। Shall I call the meeting? No. I'm not in a mood of attending any meeting. बट सर, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रोजेक्ट। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई मैटर इंपॉर्टेंट नहीं। और जिस तरह तुमने उसे अपसेट और मुझे एम्बैरेस किया है ना, वो भी सारे ऑफिस के सामने। राइट नाउ आई डोंट वांट टू सी योर फेस। यू मे लीव प्लीज। सर, आई अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग हर बर्थडे, बट आई वाज ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ऐसी होनेस्टी जो हमें सबके सामने जलील कर दे। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। I'm telling you, you may leave now. मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने साथ? क्यों की मैंने उस लड़की से शादी जिसको मैं अच्छी तरह जानता था? क्या माजी से छुटकारा पाने के लिए? क्यों मैं कुछ नहीं कह सका जब मेरी बेइज्जती हो रही थी? क्या मैं भी अपने बाप और भाई की तरह मजबूर हो चुका हूँ? ये मैं तो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं था। मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों गुलाम बनता जा रहा हूं? क्यों मेरी जिंदगी में हर चीज ठीक होते होते बिगड़ जाती है? Oh God, please help me. हारिफ, मैं उस दिन आपका इंतजार ही करता रहा और आप आए नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत बिजी था, मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने आपसे मिलना है। कोई बात नहीं, आप मुझे खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। सर, मुझसे वादा करें कि ये बातें आपके और मेरे दरमियान ही रहेंगी। आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन का पहला असूल है। अब बताइए। सर, मैं एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ हूँ। जिंदगी में एक के बाद एक गलत फैसले हो रहे हैं। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद ना सुकून है ना खुशी। सर, मैं वैसा होना चाहता हूँ जैसे मैं पहले। तो पहले आप कैसे थे? सर, पहले मैं बहुत खुश,
लापरवाह, ना डर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हसास और जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने वाला। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट की और कभी सच बोलने से नहीं घबराया। सर पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी इन रहा। अगर अब ऐसे लगता है शायद जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और इस 1-1.5 साल का कोई ऐसा वाकया जो इस कैफियत की वजह हो? जी सर, 2 बड़े वाकयात। वो क्या? मेरी पहली शादी लव मैरिज थी और उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक मैंने दूसरी शादी कर ली। और अब? सर अब मेरी वाइफ और मेरे इन-लॉज उस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, क्योंकि मेरे ससुर मेरे फादर के दोस्त और उनकी कंपनी के मालिक हैं। लिहाजा ये शादी एक बिजनेस डील थी और मैंने अपने माजी से जान छुड़ाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। मगर अब ये मेरे गले पड़ गई है। ऑफिस से घर तक यस मैन बनना पड़ता है, जो कि मैं नहीं हूं। आई वांट टू बी माई सेल्फ। और पिछले रिलेशनशिप को खत्म करने का कोई रिग्रेट? जी नहीं। आरिफ, आपकी आंखें आपकी बात का साथ नहीं दे रही। आप कहते हो तो मान लेते हैं। आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दी है? नहीं। वजह? शी वॉज प्रेग्नेंट। और अब आपने क्या सोचा है? यही कि अब मैं उसे तलाक नहीं दूं, इसी तरह तड़पाऊंगा। आरिफ, आपकी बातों से पता चलता है कि आपने दूसरी शादी दिल से नहीं बल्कि टेम्पररी स्केप की वजह से की है और लाशऊर में आप अभी तक अपने माजी में नहीं हैं। टेम्पररी स्केप? जी, टेम्पररी स्केप यानी वक्ती फरार, जिसको हम लोग अक्सर अपने मसाइल का हल समझते हैं, जबकि ऐसा करके हम एक मसले से निकलकर दूसरे बड़े मसले में फंस जाते हैं। आपकी बेचैनी और बेसुकूनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कहीं माजी में आपके हाथों किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। इंसान की एक ये आदत भी होती है कि वो जिंदगी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरे की जगह रख कर नहीं। जी। वेल, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक मसले से निकलने के लिए आपने दूसरा फैसला लेने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो पहले की तरह बी योर सेल्फ और जो चीज़ पसंद नहीं है उसको क्विट कर दें, या फिर अपनी इस नई ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और माजी को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं। आपके लिए आसान ऑप्शन कौन सी है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए मजीद ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं और मैं माजी के साथ भी नहीं रह सकता। अब मैं क्या करूं? जस्ट रिलैक्स एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। आप एक पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान हैं और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो स्टे फर्म एंड कंपोज्ड। अपने आसाब को मजबूत करें और दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सर अगर दूसरे खुद को जानबूझकर हावी करें तो फिर मैं क्या करूं? परमानेंट स्केप। मतलब इस वक्त आप डू और डाई वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक मशहूर ब्रांड है जिनकी टैगलाइन है जस्ट डू इट। आप भी उनकी तरह अच्छी तरह सोचें, और अच्छी तरह सोचने का मतलब अच्छी तरह गौर व फिक्र करना है, टेंशन लेना नहीं, और उस गौर व फिक्र के बाद जस्ट डू इट। सर एक अजीब अनजाना सा खौफ है। जब ऐसा अनजाना सा खौफ आपको तंग करे तो आप वो काम कर गुजरें जिससे आपको खौफ आ रहा हो। ट्राई टू फेस इट, मगर दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना है। अभी आप जाएं और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें। वक्त निकाल कर रब्बे कायनात की बारगाह में हाज़री, उसकी इबादत करें, उसके आगे सजदे में गिरकर ये तमाम सवालात करें। यकीनन आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी के रास्ते आसान भी होते चले जाएंगे, और फिर शायद आपको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू सो मच सर।
ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर और मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा गुनाहगार बंदा, जिंदगी की दौड़ में खोकर तेरी तरफ रुख भी ना किया। आज तुझ पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन के साथ दुआ मांगता हूँ, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मेरे अंदर की बेचैनी को ख़त्म कर दे। अगर मेरी जिंदगी और ये ताल्लुक मेरे हक में बेहतर नहीं तो तू उसका हल निकाल। तू मेरे लिए फैसला करना आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। फांसी की तरफ वापस जाना नहीं चाहता। इसे हमारी थोड़ी सी टेंशन की जरूरत है, एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। जबरदस्त। और आप जितना केयर के साथ पेशेंट से डील करती हैं, आई एम श्योर वो जिंदगी की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई आप। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाकी फाइल हम बैठ के देख लेते हैं। आफ्टर यू। जी बानो आंटी, हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा हया ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना आपको? ठीक है। ओ हाँ, आपकी मेडिसिन ठीक है, मैं लेती भी आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपको मुश्किल नहीं होती बीइंग अ सिंगल मदर, जगलिंग 2 जॉब्स, घर पे बेटी को संभालना और यहाँ पेशेंट्स को? डॉक्टर रुहेल, मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में डालते हैं तो साथ ही साथ हिम्मत भी दे देते हैं। वेरी ट्रू। वैसे मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं, जो आपका और आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखे। यू नो व्हाट, यू रियली डिजर्व टू बी लव्ड एंड केयर्ड। मुझे ताज्जुब होता है उस इंसान पे जो आप जैसी लड़की को इस तरह छोड़ गया। Such a loser। Listen, I'm extremely sorry। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने बस नहीं, डोंट बी सॉरी, वो बस ऐसे ही।
ईमान, आप एक बहुत बहादुर लड़की हैं और ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। वैसे आई नो इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? दूसरी शादी डॉक्टर, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और वैसे भी मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना और अपनी बेटी के फ्यूचर, और कोई चीज मेरे लिए मायने। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको और आपकी बेटी को खुशी से कबूल करे, तो फिर जिंदगी का ये सफर बहुत आसान हो जाएगा। आप थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न डॉक्टर, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। एनीवेज, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।